सावन का महीना अपने आप में बहुत पावन है, भगवान शिव का है और इस बार सावन के महीने में अधिक मास का सुंदर संयोग भी बन गया है। तो सावन के महीने में किस तरह के विशेष लाभ हो सकते हैं, किस तरह के विशेष फायदे हो सकते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, तमाम प्रयास करने के बावजूद, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोग विशेष प्रयोग करके सावन में विवाह का वरदान पा सकते हैं। खास तौर से जो बालिकाएं हैं, जो महिलाएं हैं, अगर वो सावन के महीने में विशेष प्रयोग करें तो उनको शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है। जिन लोगों की कुंडली में आयु भाव कमजोर है या जिनकी कुंडली में अल्प आयु का योग है या जिनके लिए स्वास्थ्य के खराबी की स्थिति है, उन्हें भी आयु रक्षा का वरदान मिल सकता है। यानी अगर आपकी कुंडली में स्वास्थ्य का गंभीर संकट है या आयु में किसी तरह की बाधा है और आप सावन में साधना करते हैं, पूजा करते हैं या उपासना करते हैं, तो आपके आयु की रक्षा होती है, आपको लंबी आयु प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान शिव आयु की रक्षा करने वाले देवता माने जाते हैं। वैसे तो हम सब पूरे साल भगवान शनि की पूजा करते हैं, शनिवार को दीपक जलाते हैं, शनिवार को दान करते हैं, लेकिन सावन में शनि की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी होती है। सावन के शनिवार को संपत शनिवार कहते हैं और ऐसा मानते हैं कि अगर आपने सावन में शनि की पूजा की है, सावन में शनि की उपासना की है, तो बाकी वर्ष भर आपको शनि पूजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। सावन में शनि की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी होती है, इसीलिए सावन में शनि की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बहुत सारे दोष हों, ग्रहण दोष हो, राहु दोष हो, गुरु चांडाल योग हो, विष योग हो, ऐसे खराब योग अगर आपकी कुंडली में हैं, तो कुंडली के तमाम दोषों को आप सावन में शांत कर सकते हैं। सावन में ऐसी पूजा उपासना कर सकते हैं, ऐसे मंत्रों का जप कर सकते हैं, ऐसे दान कर सकते हैं जिससे कुंडली के तमाम दोष शांत हो जाएं। कुंडली में कितना भी बुरा दोष क्यों ना हो, खास तौर से अगर विष योग है, शनि चंद्रमा का विष योग है, तो उसको भी आप सावन के महीने में पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, उसके प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। पूरे साल में सर्प की पूजा केवल सावन के महीने में होती है और किसी महीने में सर्प की पूजा नहीं होती। सावन के महीने में नाग पंचमी का एक विशेष पर्व मनाया जाता है और नाग पंचमी के दिन सर्पों की पूजा की जाती है और सर्पों से कल्याण की प्रार्थना की जाती है। बाकी पूरे साल में सर्पों की पूजा कभी नहीं होती, सामान्यतः सर्प पूजा करना वर्जित होता है। लेकिन सावन के महीने में सर्पों की पूजा होती है और विशेष पूजा करके उनसे भी लाभ पा सकते हैं। खास तौर से अगर संतान के मामले में आपकी कुंडली में सर्प शाप है, तो उसका निवारण करने के लिए भी सावन का महीना बहुत उपयुक्त है। अगर आप उसका निवारण करना चाहें तो सावन के महीने में उसका निवारण आप अवश्य कर सकते हैं।